Welcome back to my channel. Today we discuss class 6 science chapter number 1 food. Where does it come from? तो हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर है साइंस का फूड. वेयर डज इट कम फ्रॉम. तो ये चैप्टर हम लोग की फूड के बेसिक पे है. तो फर्स्टली हम लोग ये जानेंगे कि फूड का इंपॉर्टेंस क्या है, फूड हम लोग क्यों खाते हैं, फूड हमारे लिए क्यों एसेंशियल है. तो ये जानने पहले कि फूड हम लोग को एनर्जी देता है. क्या देता है? एनर्जी देता है. फूड हम लोग को एनर्जी देता है एंड हम लोग एनर्जी से वर्क करते हैं, काम करते हैं. तो हम लोग का फूड का इम्पोर्टेंस ये हुआ कि फूड हमें एनर्जी देता है एंड उस एनर्जी से हम लोग वर्क करते हैं. ठीक है. तो आई होप आप लोग को फूड की इंपॉर्टेंस एकदम ये अच्छे से क्लियर हो गई हूँ. अब हम लोग की नेक्स्ट मेन टॉपिक आती है इंग्रेडिएंट, कि ये इंग्रेडिएंट क्या होता है. सो इंग्रेडिएंट हम लोग उसको कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ में यूज़ आने वाली चीज़ उसको हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं. मीन्स अगर आप लोग को सपोज ये बुक में एग्जांपल दिया है कि आपको अगर वेजिटेबल कड़ी बनाना है तो वेजिटेबल कड़ी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. आपको वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ चाहिए. तो ये जो कड़ी बनाने के लिए जो हम लोग की चीज़ें आई, जो चीज़ हम लोग को यूज़ में आई उसे हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं. जस्ट सपोज आप लोग को अगर चावल बनाना है, राइस बनानी है, तो उसके लिए आपको राइस चाहिए होगा. क्या चाहिए होगा? राइस चाहिए होगा एंड वाटर चाहिए होगा एंड घी चाहिए होगा. तो ये क्या हो गया राइस का इंग्रेडिएंट. तो ये सब राइस में यूज़ है, मीन्स ये सब उसके इंग्रेडिएंट है. आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ आ गया कि इंग्रेडिएंट हम लोग किसको कहते हैं. मीन्स किसी भी चीज़ में यूज़ आने वाली चीज़ को हम लोग इंग्रेडिएंट कहते हैं. सो जैसे कि इस टेबल में आप लोग देख सकते हो कि फूड आइटम इधर लिखा हुआ है और उसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं. जैसे रोटी बनाने के लिए हमें आटा एंड वाटर चाहिए. दाल बनाने के लिए हमको पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल एंड घी एंड स्पाइसेस. तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट हो गए. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड मटेरियल एंड सोर्सेस. मतलब जो फूड का मटेरियल है, फूड कहाँ से हमारा आया है, उसका सोर्सेस क्या है. सो it may be easy for the sources of some of the ingredient that is be table number 1.2 fruits and vegetable. for instance, where does it come from? मतलब जो हम लोग की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो कहाँ से आए हैं. तो हम लोग की वो प्लांट से आए हैं एंड एनिमल से आए हैं. मीन्स हम लोग की फूड की सोर्स क्या हो गई? प्लांट एंड एनिमल. ओके. सो हम लोग की जो एनिमल से क्या क्या है, एनिमल से हम लोग को मिल्क, एग, मीट, चिकन, बीफ, ये सब चीज़ हम लोग को एनिमल से मिला है. या और हम लोग को प्लांट से क्या मिला है? प्लांट से हम लोग को राइस, वीट, ये सब चीज़ मिली है. ओके. राइस मिली है, वीट मिली है. और एनिमल से मिल्क, एग्स, मीट. और हम लोग को तो प्लांट से भी मिली है और हम लोग को एनिमल से ही मिली है. तो मीन्स फूड का सोर्स क्या होता है? प्लांट एंड एनिमल. प्लांट एंड एनिमल्स. मीन्स फूड कहाँ से आया? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? सो फूड कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. मीन्स फूड का सोर्स क्या हुआ? प्लांट एंड एनिमल्स. ओके. सो ये टेबल है. तो देखिए क्या है टेबल. जैसे हमारा फूड आइटम इसमें दिए हुए हैं जो है इडली. तो इडली बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? तो उसके लिए हम लोग चाहिए राइस, उड़द का दाल, साल्ट एंड वाटर. ठीक है. अब जो राइस है, उड़द का दाल है एंड साल्ट है और जो वाटर है ये किसका सोर्स है? राइस हम लोग को प्लांट से मिला, उड़द दाल भी हम लोग को प्लांट से मिला, साल्ट हम लोग को वाटर से मिला एंड वाटर हम लोग को नेचर से मिला. मीन्स हम लोग का इसमें प्लांट आया तो हम लोग प्लांट सोर्स लिख दिए. और से हमें चिकन करी बनाने के लिए चिकन चाहिए तो चिकन तो हम लोग को एनिमल से मिला है. स्पाइसेस हम लोग को प्लांट से मिले हैं एंड ऑयल हम लोग को प्लांट से मिली है. घी हम लोग को एनिमल से लिखे, इसलिए हम इसमें लिखे प्लांट्स एंड एनिमल. और खीर बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क जो हम लोग को एनिमल से मिला है, राइस जो हमें प्लांट से मिला है एंड शुगर जो हमें शुगर केन से मिला है, मीन्स प्लांट से मिला है. सो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर हो गया हो. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट हैज़ फूड. तो चलिए इसको एकदम अच्छे से समझते हैं. सो गाइज यहाँ पे एक प्लांट बना हुआ है, जैसे कि आपको ये दिख रही है इस फिगर में अच्छे से कि इसमें एक प्लांट की पूरी पिक्चर बनाई हुई. तो प्लांट में क्या क्या होते हैं? प्लांट में उनकी फ्लावर होती है, स्टेम होता है, बर्ड्स होते हैं, लीव्स होते हैं एंड रूट्स होते हैं. अब यहाँ पे इस चीज़ में हमारा मेन टॉपिक है एडिबल. एडिबल के हल्के ही से बाद में हम लोग को लिखा हुआ ईटेबल, में जो हम लोग के खाने लायक हो. एडिबल मतलब होता है जिसे हम खा सके. तो इस चीज़ में हमें ये देखना है कि कौन सा प्लांट के पार्ट को हम लोग खा सके, ईट कर सके.
सो हम लोग बहुत ही सारी चीज़ के बहुत ही प्लांट के अलग अलग टाइप के पार्ट्स खाते हैं। जैसे कुछ चीज़ के हम लोग फ्लावर खाते हैं, कुछ प्लांट के हम लोग स्टेम खाते हैं, एंड कुछ प्लांट के हम लोग को लीव्स खाते हैं। जैसे फ्लावर, कौन से प्लांट के हम लोग फ्लावर खाते हैं? कॉलीफ्लावर। स्टेम किसका खाते हैं? स्टेम तो बहुत सारे लीव्स किसके खाते हैं? स्पिनच के खाते हैं। रूट किसके खाते हैं? रूट में तो हम लोग की रेडिस एंड कैरोट आ गई। सो देखिए ये हम लोग का बहुत ही you think of different part of banana plant that are used as of. Think on more example where many parts of a single plant are used as food. जैसे कि आप लोग बनाना का पेड़ देखे होंगे, तो बनाना का जो प्लांट होता है ना, उसका क्या बस हम लोग उसके बनाना के प्लांट के बस फ्रूट ही खाते हैं क्या? नहीं, पहले बनाना जो होता है वो किसी से इस टाइप की पिंक कलर की से कवर्ड अप होता है, जो पिंक कलर का होता है इस टाइप का, उसे भी हम खाते हैं। उसके हम लोग लीव्स के भी खाते हैं, ठीक है, उसके हम लोग लीव्स को भी खाते हैं। तो इससे समझ आए कि बस हम लोग प्लांट के बस फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल को नहीं खाते, हम उसके अलग अलग टाइप के पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर। सो गाइज यहाँ पे एक टेबल है कि हमारा जो ब्रिंजल करी है उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या मिलते हैं। तो ब्रिंजल करी के लिए हमको ब्रिंजल और बहुत सारे स्पाइसेस और तेल चाहिए, है ना। और इसी किसका सोर्स है ब्रिंजल? तो ब्रिंजल हम लोग को प्लांट से मिला है। और इस ब्रिंजल का हम लोग कौन कौन सा पार्ट खाते हैं? तो ब्रिंजल का हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। तो आई होप आप लोग को टेबल अच्छे से समझ आ गया हो। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो ये जो फिगर है ना, ये आपको ये बता रहा है कि आप डू नॉट ट्राई टू टेस्ट द नॉन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट कॉल्ड पॉइजनस। मीन्स आप ऐसा नहीं कि कोई भी प्लांट के कोई भी पार्ट को खा लो, क्योंकि कोई भी प्लांट के कोई पार्ट क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जिसे खा के बीमार हो सकती है कोई भी आदमी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि ये जो हमारी ये जो फिगर है ये क्या शो कर रही है हमें? तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अ नॉन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट कुछ भी पॉइजनस, मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्लांट के पार्ट को खा लो, क्योंकि कोई प्लांट के पार्ट पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो। सो नेक्स्ट हम लोग की एक एक्टिविटी है चना के ऊपर। तो हमारा जो चना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है? आपको एक क्लॉथ लेनी है। आपको क्या करनी है? एक क्लॉथ लेनी है। क्लॉथ को एकदम अच्छी से आपको क्या करनी है? भिंगा देनी है। और उसके बाद आपको क्या डालनी है? उसके बाद आपको उसके ऊपर चना डालनी है, ठीक है। चना आई होप आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो चना डाल देना है। व्हेन आफ्टर आपको अच्छे से उसको बंद कर देना है। अब 3 to 4 डेज बाद आप लोग देखोगे कि जो हम लोग का चना है ना, उसके ऊपर कुछ इस टाइप के वाइट कलर का लगा हुआ है, जैसे इस टाइप की। ओके, तो ये क्या होता है? तो ये जो वाइट चना के ऊपर इस टाइप के लग जाता है ना, उसे हम कहते हैं स्प्राउटेड। उसे हम कहते हैं स्प्राउटेड। अच्छे से मैं अभी बताऊंगी कि क्या होता है। क्या होता है कि हमारा जो चना है ना, वो जर्मिनेट कर गया, इसलिए उसके ऊपर से क्या निकले? रूट निकल गया। आई होप आपको समझ आएगी। तो वही जो रूट निकल जाते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं स्प्राउटेड। तो हम क्या कहेंगे उसे? अरे ये तो स्प्राउटेड है ना, मतलब वो इसके ऊपर जो वाइट लिग गया ना, स्प्राउट कर गया है चना। ओके, सो नेक्स्ट है हम लोग की, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? हैव यू सीन द बी हाइव? सो बच्चा आपको देखिए, ये जो हमारे जो यहाँ पे किसकी पिक्चर शो हुई है? बी हाइव, मधुमक्खी की छत्ता की। तो इस बी हाइव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टॉपिक्स में है नेक्टर, कि व्हाट इज नेक्टर? तो नेक्टर होता है स्वीट जूस ऑफ अ प्लांट। देखिए, जो हमारे हनी बीज होते हैं ना, वो एक अपना एक जगह चूज करते हैं कि उसको कहाँ रखनी है। तो वो हर समय हनी बीज किस पे जाते हैं? फ्लावर पे जाते हैं। फ्लावर पे जाते हैं तो उसके फ्लावर में ना जूस टाइप के रहते हैं, जो वो चूसते हैं, जो हनी बीज चूसते हैं, और एक जगह जाके उसे इकट्ठा करते करते ये बन जाता है हमारा बी हाइव्स बन जाता है। तो नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस, मतलब मीठा जूस, जो किसका होता है? फ्लावर का। इसलिए तो हनी हमारा मीठा होता है, पता है कि नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट डू एनिमल ईट? क्या एनिमल खाते हैं? सो इसमें हमारा मेन जाएगा हमारा हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड व्हाट इज ओमनीवोर। तो लेट्स स्टार्ट। तो हर्बीवोर हम लोग उसको कहते हैं जो बस प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाए। देयर आर सम एनिमल्स, हमारे जो हर्बीवोर होते हैं वो बस प्लांट एंड प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। तो क्या कहते हैं? हर्बीवोर। जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हो कि ये जो हमारा एक एनिमल है जो खा रहा है प्लांट एंड प्लांट को प्रोडक्ट, ये कौन है? हमारे स्क्वेरल है।
सो हर्बीवोर, आई होप आप लोगों को समझ आया है। हर्बीवोर हम लोग कहते हैं जो बस प्लांट एंड प्लांट के प्रोडक्ट को खाएगा। कार्निवोर किसको कहते हैं? एनिमल विच ईट ओनली द अदर एनिमल्स, मतलब कार्निवोर उसे कहते हैं कि जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल को खाए, उसे हम कहते हैं कार्निवोर। कोई एनिमल को खाए या फिर कोई एनिमल के प्रोडक्ट को खाए। जैसे कि आप लोग देखते हो चीता, तो चीता किसी और एनिमल को खाता है, तो मतलब वो क्या है? कार्निवोर्स है। ओके, अब नेक्स्ट है ओमनिवोर। ओमनिवोर किसे कहते हैं? बस वो क्या करते हो? प्लांट एंड एनिमल दोनों खाते हो, प्लांट एंड एनिमल दोनों खाते हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओमनिवोर कहते हैं। आई होप आप लोगों को हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गया। तो चलिए टेबल है, हम इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। ये एनिमल है और क्या क्या खाते हैं इसके बारे में। तो कैट, जैसे बेफेलो हम लोग की ग्रास, वाइल्ड केक एंड ग्रीन्स, ये सब खाती है। कैट हम लोग के स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। एंड रैट क्या खाती है? रैट हमारी नट्स खाती हैं। लायन हमारी दूसरे एनिमल को खाती हैं। टाइगर भी हमारे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। सो आई होप एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो। तो जल्दी जल्दी हम लोग इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग ने ये पढ़ा कि फूड क्या देता है हमें। फूड हम लोग को एनर्जी देता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फूड हमें एनर्जी देता है, एनर्जी से हम लोग वर्क करते हैं, इसलिए हमारे लिए फूड इसेंशियल है। एंड जो फूड होता है ना, तो फूड बनाने के लिए हमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। कुछ कुछ इंग्रेडिएंट मीन्स किसी भी चीज़ में यूज़ आने वाली चीज़, उसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। फूड कहाँ, फूड का सोर्सेज क्या हुआ? तो फूड का सोर्सेज होता है प्लांट एंड एनिमल। अब आती है एडिबल की। ये एडिबल किसे कहते हैं? एडिबल हम लोग उसको कहते हैं जो खाने लायक हो, प्लांट्स के पार्ट को। अब हमें देखना है स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड होते हैं जो जैसे मैंने आपको एक्टिविटी बताया था कि आपको चना लेना है, एक तो क्लॉथ लेना है, उसको अच्छे से भिगा देना है, एंड व्हेन आफ्टर उसको चना डालना है उस पर, एंड अच्छे से उसको मोड़ लेना है। 3 से 4 दिन आप बाद देखोगे तो उसके ऊपर वाइट वाइट तरह के लग जाएंगे, उसे स्प्राउटेड कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? जो हनी बीज होते हैं, जो सूट जो कलेक्ट करते हैं और एक जगह रखते हैं ना, उसे हम नेक्टर कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। तो हर्बीवोर किसके कहते हैं? हर्बीवोर कहते हैं जो बस प्लांट में प्लांट के प्रोडक्ट को खाए, कार्निवोर जो एनिमल का प्रोडक्ट खाए, एंड ओमनिवोर जो ऑनली बोथ खाए, प्लांट एंड एनिमल दोनों खाए। तो हाँ, इसका कीवर्ड क्या है? इंग्रेडिएंट, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। इंग्रेडिएंट मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ आने वाली चीज़। एडिबल मतलब जो खाने लायक हो, नेक्टर मतलब स्वीट जो, स्प्राउटेड सीड मतलब जो चना होता है ना, वो जर्मिनेट कर जाता है। हर्बीवोर जो प्लांट एंड प्लांट के प्रोडक्ट खाए, कार्निवोर जो हमारे एनिमल के प्रोडक्ट है, ओमनिवोर हमें दोनों खाए। तो कीवर्ड भी है मैंने यहाँ जब खत्म कर दिया। अब चलिए अब बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डू यू फाइंड ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। मतलब जो सारे लिविंग बींग्स है वो सेम ही बस एक ही चीज़ का खाना खाते हैं क्या? आपको तो पूरा इसका आंसर पता है कि भाई इसका आंसर नो ही होगा। क्या आप लोग, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आप लोग स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में क्या आप सबका लंच सेम होता है? नहीं ना होता है, इसमें इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। मतलब जो हमारी प्लांट होती है उसकी पार्ट होती है ना, तो उसकी कौन कौन से पार्ट खाते हैं उसकी नाम बताइए। तो हमारी जो कैरोट होती है, कैरोट के हम लोग रूट खाते हैं, तो ये लिख देना। वेन हम लोग स्टेम हम लोग स्पिनच की खाते हैं। फ्लावर हम लोग हम लोग कॉलीफ्लावर को खाते हैं, तो ये लिख देना। अब नेक्स्ट आ जाता है मैच द कॉलम। तो मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। तो मिल्क, कर्ड एंड पनीर एंड घी किसका है? हमारा ये होगा, ये सब एनिमल की प्रोडक्ट है। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट ये वेजिटेबल्स है। और लायन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स, ये हो गया। एंड हर्बीवोर ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया, तो आई होप आपने ये लिख लिया हो। अब नेक्स्ट हमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट इज ओनली मीट। मतलब टाइगर क्या है? जो बस वो मीट खाता है, वो कार्निवोर है, तो आप कार्निवोर लिख देना फर्स्ट यहाँ पे। एंड डियर ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। सो इसको जो डियर है वो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट ही को खाते हैं, तो मतलब ये क्या है? ये हर्बीवोर है, मिसेटू हो गया। पैरोट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट। पैरोट बस क्या करते हैं? प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। नेक्स्ट वन इज द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज एंड बफेलोज गॉड्स इन एनिमल्स प्रोडक्ट। मतलब जो हम लोग पीते हैं उस चीज़ को, जो हमें काउ, बेफेलो, गॉड्स और वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो हम लोग को इसका आंसर हो जाएगा मिल्क। तो ये हो गया यहाँ का 4th नंबर। एंड हम लोग की लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि वी गेट शुगर फ्रॉम। हम लोग को शुगर कहाँ से मिलती है? तो शुगर हम लोग को शुगर केन से मिलती है। आई होप आप लोग को इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्ट आया हो और आपको बहुत ही अच्छा ये वीडियो लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड ऐसे ही आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो।